आपका आज के हमारे नए क्लास में। और आज के क्लास में बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए आज हम एक मैथ्स में न्यू टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम पढ़ेंगे रोलेस थ्योरम, यानी कि रोले की जो प्रमेय आपने 12th क्लास में पढ़ी होगी, इसी के क्लास में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको बता दें, रोले की जो प्रमेय है वो एग्जाम में अगर हम बात करें तो ये प्रूफ करने के लिए नहीं आती, केवल कहा जाता है कि स्टेटमेंट आप इसका लिखिए और साथ में वेरीफाई कर दिखाइए। मतलब आपको कोई फंक्शन दे रखा होगा fx करके, उसको आपको मतलब सॉल्व करना होगा रोले की प्रमेय के द्वारा। समझ में आ गया? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको बता देते हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इनफाइनाइट सीरीज चैप्टर और साथ में हमने यहाँ पर एसिम्पटोट जो चैप्टर है वो कंप्लीट करा दिया है। तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दे देंगे और कॉमेंट में पिन कर देंगे, तो अगर आप देखना चाहें तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। अब आपका ज्यादा समय हम यहाँ पर नहीं लेंगे, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोले की थ्योरम का स्टेटमेंट क्या आता है एग्जाम में? भाई स्टेटमेंट लिखने को आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा कि स्टेट एंड वेरीफाई द रोलेस थ्योरम और आगे फंक्शन जो भी आपका दे रखा होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट आएगा तो आपको इतना ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बहुत ईजी। समझाते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है इसमें कि इफ एफ इज अ फंक्शन सच दैट, मतलब एफ क्या है? एक फंक्शन है। अब ये कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, क्या पॉइंट्स है इनको पढ़िए। पहला लिखा हुआ है पॉइंट्स यहाँ पर कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल a, b। भाई a, b यहाँ पर क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे कि 0 और π/2। देखिए आपने इंटरवल पढ़े होंगे। इंटरवल देखिए बेसिकली अगर हम बात करें 2 तरीके के होते हैं। ये जो इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं इसको हम पढ़ते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या पढ़ते हैं? क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, और एक हमारा होता है ओपन इंटरवल जो कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो 2 इंटरवल होते हैं, एक क्लोज्ड और एक होता है हमारा ओपन इंटरवल। 2 और होते हैं लेकिन वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इस तरीके से बनता है और एक इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो मेनली आपको 2 याद रखने हैं कि जब क्लोज्ड इंटरवल की बात आएगी तो आप इस तरीके से बड़े ब्रैकेट लगाएंगे और जब ओपन इंटरवल की बात आएगी तो आप ये वाले छोटे वाले ब्रैकेट लगाएंगे। ठीक है, इतना बात समझ में आ गई। तो पहले पॉइंट में रोले की थ्योरम में ये लिखा हुआ है कि fx is a continuous in the closed interval a, b। मतलब ये बात कही गई है पहले पॉइंट में कि fx जो फंक्शन आपको दे रखा होगा क्वेश्चन में वो कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब आपने पढ़े ही होंगे 12th क्लास में, कॉन्टिन्यूटी हम चेक करते थे, यानी कि आप वहां पर पूरा सवाल को सॉल्व करते थे। अगर डिसकॉन्टिन्यूट निकलता था या कॉन्टिन्यूस निकलता था तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कॉन्टिन्यूस होगा ओपन इंटरवल में। ठीक है, fx। दूसरे पॉइंट में ये कहा जा रहा है कि f डैश x, भैया ये डैश क्यों लगा है? डैश का भाई मतलब होता है कि एक बार क्या हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन किया गया है। डिफरेंशिएशन तो समझते होंगे, अवकलन किया गया है। अगर यहाँ पर डबल डैश लगा दे उसका मतलब होता है 2 बार डिफरेंशिएशन किया गया है। मतलब यहाँ की इसका मतलब हो गया कि एक बार डैश लगा है, इसका मतलब है कि fx का एक बार डिफरेंशिएशन किया गया होगा। तो डिफरेंशिएशन जब किया गया है तो एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल, मतलब जब ये निकालेंगे तो ये हमेशा एग्जिस्ट करेगा कोई भी किसी पॉइंट पर, और वो किस में होगा? आपका इंटरवल, वहां पर आप यूज करेंगे यहाँ पर ओपन इंटरवल। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट में क्या कर दिया हमने? fa बराबर fb। ठीक है, मतलब जो भी आपका इंटरवल होगा वो दोनों इंटरवल में आप एक बार जो वैल्यू आपकी इंटरवल में दे रखी होगी उसको आप रखेंगे f फंक्शन में और दोनों के क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। फिर आपका आगे लिखा हुआ है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट अ पॉइंट c फॉर विच, और f डैश c बराबर क्या हो जाएगा? 0, जहां c बिलोंग करेगा a, b में। भाई हमें तो कुछ नहीं समझ में आया, ये आपने जो भी बताया कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, बस ये तीनों पॉइंट अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसलिए जितने भी रोले की प्रमेय के जितने भी क्वेश्चन अभी आज क्लास में लगेंगे या जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं अगर रोले की थ्योरम का, तो आपका इसी तरीके से लगेगा। हर क्वेश्चन में ये थ्योरी आपको लिखनी पड़ेगी। तो आपको क्या करना है, इन थ्योरी को फिलहाल तो हमने समझा दिया है लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई इनको याद कर लीजिए। क्या पॉइंट है? बहुत इजी पॉइंट लिखा गया है कि f क्या है? एक फंक्शन है जो कि सच दैट का मतलब होता है जो कि fx होगा कंटिन्यूअस क्लोज इंटरवल में। फिर f डैश x क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा एवरी पॉइंट के लिए, कहां पर? ओपन इंटरवल में। फिर थर्ड पॉइंट में जो भी इंटरवल दे रखा होगा उनको आप बराबर कर देंगे फंक्शन
में वैल्यू लेने के बाद। फिर लास्ट में आपको क्या करना होगा, एफ डैश सी निकालना होगा जो 0 के बराबर आप उसको रखेंगे। मतलब जो भी आपने एफ डैश एक्स आप निकालेंगे क्वेश्चन में, उसी में एक्स की जगह पर आप सी पुट कर देंगे तो वो एफ डैश सी बन जाएगा और उसको 0 के बराबर रख देंगे। सी क्या बिलोंग करेगा भाई, जो ए और बी में वैल्यू होंगी वो सी में बिलोंग करेंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया? नहीं याद हो रहा है, मतलब आपको क्या करना है, अगर ज़्यादा नहीं आप पढ़ पा रहे, याद नहीं हो पा रहा है, तो भाई लिख कर देखिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब ज़्यादा टाइम यहाँ पर खराब नहीं करेंगे। यहाँ पर अब चलिए लेते हैं हम यहाँ पर इसके क्वेश्चंस। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आपका आ गया, क्या लिखा हुआ है, वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर, ये फंक्शन आपको दे दिया गया। अभी हमने आपसे कहा था किस तरीके का क्वेश्चन आएगा, ऐसे लिखा हुआ कि स्टेट द रोलेस थ्योरम, साथ में आगे लिखा होगा वेरीफाई रोलेस थ्योरम फॉर, ये जो भी फंक्शन आपको दे रखा होगा इस तरीके से भी आता है। फंक्शन आपको माध्य दे दिया गया, एक्स मॉड में दे दिया गया, तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको आगे लगवाएंगे। इस क्वेश्चन में हमको इंटरवल नहीं दे रखा है। इंटरवल का मतलब क्या अभी बताया था, जो इस तरीके से बड़े ब्रैकेट के अंदर a, b लिखा था तो ये था क्लोज्ड इंटरवल, और अगर छोटे ब्रैकेट में लिख दे तो वो होता है क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, मतलब वो होता है ओपन इंटरवल। तो इंटरवल इस क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, तो ये क्वेश्चन इस पर बेस्ड है कि अगर आपको क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दे रखा है तो आप सवाल को कैसे लगाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम पढ़ेंगे उसमें आपको इंटरवल दे रखा होगा। एक बात फिर से क्लियर कर देते हैं, हर क्लास में हमने ये बात आपसे कही है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है। मतलब जो हम आपको रूल बता रहे हैं, जिस तरीके से सवालों को सॉल्व करा रहे हैं, उन पर ध्यान देना है, सवालों को नहीं रटना है। तो ये बात अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो सारी बातें हमने आपको क्लियर कर दी हैं। फिर भी आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब जैसा कि हमने आपको ये बताया इन सब में इंटरवल दे रखा था, तो भाई इस क्वेश्चन में इंटरवल नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इंटरवल निकाल लेंगे। तो इंटरवल निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन डाला, गिवन में जो भी फंक्शन दे रखा था वो आपको सेम एज इट इज वैसा ही नोट कर लेना है या उतार लेना है। फिर लिखा फॉर रूट के लिए, मतलब आपको इंटरवल निकालने के लिए क्या करना होगा, एफ एक्स को बराबर करना होगा 0 के, मतलब जो भी फंक्शन दे रखा है उसको 0 के बराबर रख दीजिए। देखिए भाई हमने 0 के बराबर रख दिया, अब इसको फैक्टर ले लिए, मतलब फैक्टर करके इसको हमने सॉल्व कर लिया। सॉल्व जब हमने किया तो भाई एक वैल्यू आ गई x की -1/2 और एक वैल्यू आ गई प्लस माइनस का √2, मतलब रूट इसके कितने निकल कर आ गए, 3 रूट इसके निकल कर आ गए। एक ये माइनस का √2 माइनस का 1/2 फिर √2। भाई यहाँ पर पूरा सीक्वेंस में लिखा हुआ है, आप अगर आपने नंबर लाइन पढ़ी होगी तो बीच में 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, मतलब इधर साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और इस साइड में सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसीलिए हमने ये जो रूट निकले हुए थे इनको लाइन से लिख लिया, पहले माइनस वाले लिख लिए फिर प्लस वाला लिख लिया। ऐसा करने से क्या हुआ, हमको एक इंटरवल मिल गया a, b, मतलब a, b में क्या ले लिया, एक हमने लास्ट वाला ले लिया और एक पहले वाला ले लिया। ठीक है, पहला क्या था माइनस का √2 और लास्ट वाला क्या था √2। अब यही क्यों लिया तो ये भी भाई बता देते हैं, इसके अंदर ये आपका माइनस का √2 आ जाएगा। मतलब आपको इंटरवल का मतलब क्या होता है, इंटरवल का मतलब ये है कि इंटरवल आपको दे रखा है माइनस का √2 से √2, ठीक है, यही तो दे रखा है। इसका मतलब है कि इनके इस इंटरवल में केवल इतने की बीच की ही वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है। अगर हम बात करें √2 की वैल्यू तो आपको पता होगी 1.41 कुछ करके होती है, तो माइनस का 1/2 ये तो भाई माइनस का 0.5 हो गई, तो ये तो कम हो गई ना, तो हमने इसको सही ऑर्डर में लिख दिया इसलिए ताकि हमको एक क्लोज इंटरवल हम निकाल सकें। तो समझ में आया यहाँ पर हमने किस तरीके से लिखा है, भाई इंटरवल का मतलब है कि इसके बीच में ये वाली वैल्यू लाई करेगी। समझ में आ गया, तो अब हमारा इंटरवल निकल गया। अब देखिए अब आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है जो अभी हमने आपको स्टेटमेंट में लिखवाया। क्या किया, एफ एक्स दे रखा था उसको लिख लिया, फिर हमने क्या किया एफ डैश एक्स निकाल लिया। इसका मतलब है एक बार डिफरेंशिएशन कर दिया, भाई 2x³ का डिफरेंशिएशन होगा तो 6x² हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाया, d/dx की पावर n, इसका क्या होता है nx की पावर n-1, ये डिफरेंशिएशन होता है। तो बेसिकली डिफरेंशिएशन तो आपको आता ही होगा, तो वहीं पे केवल इतना ही किया है नॉर्मली, तो केवल इस चीज का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया और वो बन गया एफ डैश एक्स। फिर इस x की जहां जहां पर x था उसको हटाकर c लगा दिया, क्यों, क्योंकि हमको एफ डैश c बराबर करना होता है 0 के, तो इसीलिए हमने ये काम पहले ही कर लिया। अब देखिए हमने निकाल लिया
एफ एक्स दे रखा था, एफ डैश एक्स निकाल लिया और साथ में रिप्लेस कर दिया एक्स को सी से। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, जो हमने इंटरवल निकाले हैं वो आपको फंक्शन में रखने पड़ेंगे। एक बार आप माइनस का रूट 2 फंक्शन में रखेंगे और एक बार रूट 2 आप फंक्शन में रखेंगे, ठीक है। याद रखें आपको जो इंटरवल है वो फंक्शन में रखना पड़ेगा। तो पहले क्या किया, देखिए फंक्शन में हमने माइनस का रूट 2 रख दिया, पूरे चीज़ों को सॉल्व कर लिया, 0 आ गया। ऐसे रूट 2 रखा तो इन सब चीज़ों को आप सॉल्व करेंगे तो भी 0 आएगा। मतलब कि अगर आप इंटरवल रखते हैं, इंटरवल की वैल्यूज़ को फंक्शन में, तो वो दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल आती हैं। तो इसीलिए लिख दिया वी सी दैट एफ माइनस का रूट 2 इज इक्वल्स टू रूट 2। देखिए ये लाइन हमने आपको लिखवाई थी स्टेटमेंट में कि एफ ए बराबर एफ वी। जब भी आप इंटरवल रखते हैं, अपने वैल्यूज़ को रखते हैं फंक्शन में, तो आपकी जो वैल्यूज़ है दोनों जो भी आप वैल्यू रखेंगे वो आपकी फंक्शन में सेम आएगी। इसकी भी 0 आई, इसकी भी 0 आई, यानी इसका मतलब है एफ ए बराबर है एफ बी का। भैया एफ ए का काम कौन कर रहा है यहाँ पर, माइनस का रूट 2, अब बी का काम कौन कर रहा है, रूट 2। अब देखिए वही सारी लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई हैं जो हमारे स्टेटमेंट में थी कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। अब आप यहाँ पर ए कॉमा बी नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि आपको ए कॉमा बी की वैल्यू पता हुई है। ए क्या है यहाँ पर, माइनस का रूट 2 और बी क्या है, रूट 2, ठीक है। फिर ये वही लाइन सेम लिखी हुई है फिर से, एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल। फिर हमने ओपन इंटरवल में ये इंटरवल लिख दिया, फिर क्या किया, दोनों को बराबर कर दिया। फिर ये लाइन लिख दी कि देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट अ पॉइंट सी फॉर विच, क्या किया, एफ डैश सी को बराबर कर दिया 0 के, जहाँ सी बिलोंग करेगा ये ओपन इंटरवल में। एफ डैश सी हमने पहले ही निकाल लिया था क्योंकि हमें पता था, क्योंकि हम पहले स्टेटमेंट पढ़ चुके थे, रोले की थ्योरम का पहले ही हम स्टेटमेंट पढ़ चुके थे और उसमें हमें पता था कि एफ सी की जरूरत पड़ेगी, तो हमने पहले ही निकाल लिया। इसीलिए भाई हमने पहले निकाल लिया, वैल्यू हमने निकाल ली थी, ये दी थी। फिर इसको भी आपको बेसिकली सॉल्व करना है, फैक्टर्स करने हैं और आपको यहाँ से सी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब जो आपको एफ डैश सी जो आप निकालेंगे 0 के बराबर रखेंगे, उसमें आपको सी की वैल्यू कुछ ना कुछ मिलेगी और उस कुछ ना कुछ वैल्यू जो होगी आपकी, वो जो आपका इंटरवल होगा, मान लेते हैं यहाँ पर इंटरवल दे रखा था माइनस का रूट 2 से रूट 2, तो जो आपकी सी की वैल्यू होगी वो इसी के अंदर लाई करेगी, मतलब इससे बाहर नहीं आ जाएगी, इसके बीच की ही कोई ना कोई वैल्यू वो आएगी। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू -1 और 2/3 आई है। तो अगर हम इस पूरे इंटरवल में देखेंगे तो 2/3 कुछ यहाँ पर आएगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3 का मतलब पॉइंट कुछ करके वैल्यू, ठीक है। तो मतलब इसका है कि 0 से तो ज़्यादा है और जो यहाँ पर -1 है वो तो साफ साफ दिख रही है कि 0 से वैल्यू कम होगी। तो आप इस तरीके से नंबर लाइन पर इस चीज़ को दिखा देंगे। फिर क्या लिखा कि वी से दैट, हम देखते हैं कि -1 और 2/3 जो है वो बिलोंग करेगा इस इंटरवल में। मान लेते हैं अगर इसमें ये वैल्यू नहीं आती तो केवल ये चीज़ बिलोंग करती। समझ में आया, मतलब जो भी आपकी सी की वैल्यू आएगी वो आपको इंटरवल में रख कर देखनी पड़ेगी। मतलब आपको देखना पड़ेगा कि वो वैल्यू इन इंटरवल के बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। जो आ रही होगी तो आपको उसको इस तरीके से लिख देना है। लास्ट में वही लाइन लिखी जाएगी कि हेंस ऑल द 3 कंडीशन, कितनी कंडीशंस थी, 3, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इसलिए रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल इज टू द फंक्शन एफ एक्स। मतलब रोले थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल हो रहा है जो भी आपको फंक्शन एफ एक्स दे रखा है। समझ में आया कितना इजी सवाल था। इसमें तो भाई आपको इंटरवल निकालना था। अभी हम आपको अगला सवाल जो दिखाएंगे उसमें इंटरवल दे रखा होगा। एक बार फिर से बताते हैं, इंटरवल ना दे रखा हो तो आपको फॉर रूट करके, मतलब एफ एक्स बराबर 0 करके निकाल लेना होगा। यहाँ से आपको रूट मिल जाएंगे। फिर यहाँ से आपका जो प्रोसेस है वो सारा सेम रहेगा। कहाँ से भाई, यहाँ से सारे सवाल यहाँ से सेम रहेंगे जिसमें इंटरवल दे रखा होगा। एफ एक्स दे रखा होगा, एफ डैश एक्स आपको निकालना होगा, एक्स को रिप्लेस कर देंगे आप सी में। फिर आपको जो भी इंटरवल दे रखा होगा, इंटरवल की वैल्यूज़, उनको आपको फंक्शन में पुट कर देना होगा। पुट कर देंगे, दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे के इक्वल आएंगी। इतना काम करने के बाद आप सारी स्टेटमेंट वाली लाइन्स लिखेंगे और एफ डैश सी को 0 के बराबर कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे और आपका सी का मान मिल जाएगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर भी आपको फिलहाल तो हार्ड नहीं लग रहा होगा, इतनी ईजी तरीके से हमने
हमने आपको बताया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन। यहाँ पर भाई ये फंक्शन दे रखा है, देखिए इंटरवल दे रखा है, कितनी अच्छी बात है इंटरवल दे रखा है। अगर बाई चांस यहाँ पर इंटरवल नहीं दे रखा होता तब जल्दी से बताइए आप क्या करते भाई, हम क्या करते एफ एक्स को 0 के बराबर कर देते और x की वैल्यूज कुछ निकल कर आती, फिर हम वहां से इंटरवल निकाल सकते थे। ठीक है, तो इंटरवल ना दे रखा हो तब भी आप लगा देंगे, नहीं दे रखा है तब भी आप लगा देंगे। क्या किया भाई, एफ एक्स दे रखा था लिख दिया, एक हमने लाइन लिख दी कि एंड क्लोज इंटरवल जो दे रखा है वो भी लिख दिया। आपको क्या किया है, पहले हमने इन वैल्यूज को रख दिया। भाई देखिए पहले हमें 0 दे रखा है इंटरवल में तो 0 रख दिया, 0 रखेंगे तो भाई ये पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्योंकि इसलिए साइन x की वैल्यू क्या होती है, साइन जब 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 1 यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, साथ में -1 आगे और दे रखा है तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 0 आ जाएगा। फिर आप एक बार π/2 रखेंगे तो भाई इसी फंक्शन में हमने π/2 रख दिया। जब π/2 रखा तो साइन π/2 क्या होता है 1, कॉस π/2 क्या होता है 0, और ये माइनस का 1 पहले ही चल रहा है तो 1 से 1 कैंसिल, फिर 0 आ गया। मतलब कि ये भी 0 आया, ये भी 0 आया। इसका मतलब है जो हमारा इंटरवल में वैल्यूज थी a और b की वो एक दूसरे के बराबर आ गई हैं। फिर क्या लिखा, फॉर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव के लिए हमने क्या किया, डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है भाई जो अवकलन करते हैं, तो क्या किया फंक्शन लिखा, इसका अवकलन कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया c में रिप्लेस करने के बाद वही सारी लाइंस लिखी हमने। कौन सी लाइंस लिखी हमने, जो वो लाइंस लिखी जो हमारा जो स्टेटमेंट में थी। ठीक है, इसको रख दिया 0 के बराबर, फंक्शन को सॉल्व किया। ठीक है, क्या किया, cos x इधर sin x निगेटिव में था तो इधर ले गए तो प्लस में वो हो गया। यहाँ पर cos को भी जब आप नीचे ले जाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। sin अपॉन cos क्या हो जाता है 10 बन जाता है। और बताइए 1 वैल्यू किसकी होती है 10 में, तो 10 π/4 की होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता ही होगी। तो 1 को हटाकर हमने 10 π/4 रख दिया। इधर चल रहा है 10c, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। आप ऐसे कैंसिल नहीं कर दिखाएंगे क्योंकि बेसिकली क्या होता है 10 इधर आके इन्वर्स बन जाता है। तो आपको याद रहे 10 से 10 हट जाएगा और यानी आपकी c की वैल्यू आ जाएगी π/4। अब देखिए π/4 किस में बिलोंग करेगा, 0 और π/2 के बीच ही आएगा। तो हमने बनाकर दिखा दिया नंबर लाइन पे भी कि यहाँ 0 होगा, यहाँ पर π/2 होगा और इनके बीच में ही कहीं पर π/4 लाई करेगा। फिर वही लाइन लिख दी साथ में कि all the 3 conditions are satisfied so Rolle's theorem is applicable of to the function। ठीक, देखिए कितने आसान क्वेश्चन है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको खुद लगाकर देखना है। ठीक है, लगाकर देखिएगा, नहीं समझ में आए तो हमसे कमेंट में पूछिएगा, फिलहाल तो लग जाएगा। क्या करना होगा, हम आपको स्टेप्स बता दे रहे हैं। सबसे पहले आपको f(x) दे रखा है, आपको ये लिख लीजिएगा। फिर फंक्शन में आपको पहले -3 एक बार पुट करिएगा इसमें, फिर दूसरी बार आपको x की जगह पर 0 पुट करिएगा। दोनों की वैल्यू एक दूसरे के बराबर ही आएंगी, जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों एक दूसरे के बराबर आएंगी। फिर आपको क्या करना होगा, फॉर डेरिवेटिव के लिए आपको क्या करना होगा, f(x) लिखना होगा, फिर f'(x) निकालेंगे। f'(x) निकालने के बाद x को रिप्लेस कर देंगे c में। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, वही आपकी 3 कंडीशंस लिखी जाएंगी। फिर f' को आप 0 के बराबर रख देंगे, सॉल्व करेंगे और आपको c का मान मिल जाएगा। देखिए कितना ओरल हमने आपको बता दिया, सवाल बता दिया कि नहीं। तो ऐसे ही आपको सवालों को लगाना है। अब देखिए ये सवाल, ये देखिए 2017 में पूछा भी गया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। लिखा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर f(x) इज इक्वल्स टू mod x। भाई mod x का मतलब क्या होता है आपको पता होगा। जब इस तरीके से ये जो 2 लाइनें हैं, 2 डंडे जो लगे हुए हैं x के आर पार इधर उधर, तो ये क्या होता है, मॉड होता है। क्या होता है, मॉड। तो जब भी इस तरीके से 2 लाइनें खिंची हुई हो पैरेलल तो उन्हें मॉड बोलते हैं, और इसके अंदर जो फंक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं, मॉड फंक्शन। जब ये खुलता है तो कुछ इस तरीके से खुलता है, मतलब कि जब ये mod x खुलेगा तो एक वैल्यू इसकी पॉजिटिव आएगी और एक वैल्यू इसकी निगेटिव आएगी। पॉजिटिव कब आएगी और निगेटिव कब आएगी तो वो भी देखिए। पॉजिटिव वैल्यू तब आएगी जब x का मान 0 से ज़्यादा होगा। जाहिर सी बात है, ये हम नंबर लाइन अगर बना लें तो 0 से ज़्यादा का मतलब क्या है, सारे पॉजिटिव इंटीजर ही तो आएंगे। और अगर हम 0 से कम कर दें यहाँ वैल्यू, कम का मतलब क्या है, वो -1 होगी, -2 होगी, -3 होगी, कुल मिलाकर कहने का मतलब है वो वैल्यू निगेटिव होगी। तो समझ में आया, ये कंडीशन भी आपको समझ
समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव कब आएगा, जब 0 से बड़ा मान होगा या 0 के बराबर होगा। नेगेटिव कब आएगा, जब 0 से वैल्यू कम होगी, जैसे कि -1 -2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपको इंटरवल दे रखा है, हमने इस इंटरवल को भी लिख लिया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वही चीज़ है। आपको क्या करना होगा, इसमें पहले आपको -1 पुट करना होगा, x की जगह पर पुट कर दिया, फिर आपको एक बार 1 पुट करना होगा, तो हमने क्या किया, एक बार 1 और एक बार -1 पुट कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ, दोनों एक दूसरे के बराबर आ गए। पहले केस लगाया हमने, केस फर्स्ट, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है इसलिए आपको बता रहे हैं। क्या किया, कॉन्टिन्यूटी इसकी चेक करेंगे x बराबर 0 पर। 0 पर ही भाई क्यों चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि 0 पर ही आपको चेक करना होता है। तो 0 पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर आपको क्या करना होगा, RHL और LHL चेक करना होगा। आपने ये सवाल पढ़े होंगे इंटर में भी। क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए करते हैं, पहला RHL चेक करते हैं, फिर दूसरा LHL और तीसरा वैल्यू टू द फंक्शन। तो वही चीज़ हम सॉल्व करेंगे। तो लिख लिया RHL, क्या लिखा, f, इसका फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं, होता है a + 0 इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 f a + h। ठीक है, ये पूरा इसका फॉर्मूला होता है। कंडीशन क्या होती है, x का मान a से बड़ा होता है, तो ये पूरा फॉर्मूला होता है। a की जगह पर आप यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर 0 रख दिया, यहाँ पर भी क्या है, a की जगह पर 0 रख दिया, फिर ये भी a की जगह 0 रख, मतलब जो आपका ये a फंक्शन में दे रखा होता है, इसकी जगह पर आपको वो पुट करना होता है जिस पर आपको कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट लिखा दिया फॉर्मूला। 0 + h का मतलब होता है h, या आप ये भी समझ लीजिए यहाँ पर 0 + h का मतलब क्या है, 0 से ज़्यादा। तो 0 से ज़्यादा की वैल्यू आप कौन सी कंडीशन यहाँ पर लेंगे, यही वाली तो लेंगे। तो x की जगह पर आप क्या रख देंगे, h रखेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा h चल रहा है भैया। 0 + h का मतलब क्या है, FH ही तो है, h नहीं लेंगे, मतलब यहाँ पर x नहीं लेंगे, क्या लेंगे, h लेंगे। तो h ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट जैसे ही लगाएंगे तो वो 0 हो जाएगा। ऐसे ही हम LHL चेक करते हैं, बस RHL में क्या होता है, प्लस होता है, और LHL में क्या होता है, माइनस होता है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा। वैल्यू टू द फंक्शन लेंगे, तो वैल्यू टू द फंक्शन यहाँ पर आपका जब 0 के बराबर लेते हैं तो 0 के बराबर आपकी ये वाली कंडीशन आ जाएगी। ये देखिए ये वाली कंडीशन आ जाएगी 0 के बराबर, यही वाली। ठीक है, यानी RHL और वैल्यू टू द फंक्शन के लिए ये वाली कंडीशन आई, और LHL के लिए आपकी ये वाली कंडीशन आई। क्यों आई, क्योंकि जब x का मान 0 से ज़्यादा होता है तो वो RHL होता है, अगर आपका x का मान 0 से कम होता है तो वो LHL होता है, और अगर 0 के ही बराबर होता है तो वो वैल्यू टू द फंक्शन होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को सॉल्व किया है। ये सारी 12th वाली चीज़ें हैं, आपको समझ में सारा आ रहा होगा। फिर भी नहीं आ रहा है तो भाई पूछ लीजिएगा। अब हमने क्या देखा, तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे के बराबर आ रही हैं, तो हमने लिख दिया वी सी दैट करके, और लास्ट में लिख दिया hence fx is continuous at x बराबर 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए चेक करेंगे। ये भी भाई फॉर्मूला होता है अपने आप में एक, इसमें RHD निकालते हैं, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। इसका भाई मतलब क्या होता है, तो राइट हैंड लिमिट होता है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। यहाँ पर क्या है, RHD है, इसका मतलब होता है राइट हैंड डेरिवेटिव। अभी आगे आएगा LHD, तो इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका भी फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या करते हैं, RF'0 लिमिट लगाते हैं, 0 h टेंस टू 0, और फिर क्या किया हमने, लिख दिया। इसका यही फॉर्मूला होता है a + h माइनस का FA अपॉन में h, ये फॉर्मूला होता है हमारा RHD के लिए। ठीक है, और जब हमारा LHD निकालते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ माइनस कर देते हैं और यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं। ठीक है, तो अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो आप लिख लीजिए। अब हमने यहाँ पर क्या किया, फॉर्मूला लगाया। अब 0 से बड़ा का मतलब क्या है, आप ये वाला फंक्शन लेंगे। ठीक है, ये वाला फंक्शन लेंगे, और 0 के बराबर का मतलब क्या है, फिर से आप ये फंक्शन लेंगे। तो हमने क्या किया, नॉर्मली x की, ध्यान रखिए यहाँ पर h चल रहा है, तो आपको x नहीं लेना है, x की जगह पर क्या लेना होगा, h लेना होगा। तो इसलिए जब आप इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो आपका आ जाएगा 1, और फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे ही LHD निकालेंगे। LHD में क्या किया, माइनस यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी आ गया। इसे भी सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ गया -1। -1 का मतलब है एक आया 1 और इसका आया -1, तो क्या एक दूसरे के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब है कि इज नॉट इक्वल्स टू का साइन लगा दिया और लिख दिया कि f' 0 डज नॉट एग्जिस्ट
मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आते हैं, आर एफ डैश और एल एफ डैश, तब हम क्या देते हैं कि एक दूसरे के डज नॉट एग्जिस्ट। अगर बराबर आते हैं तो क्या लिख देते, एग्जिस्ट लिख देते। तो हमने क्या लिख दिया कि हेंस रोल्स थ्योरम डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब कि अगर ये भी बराबर आ रहा था, ये भी बराबर आ जाता तो सेटिस्फाई हो जाती रोल्स थ्योरम। लेकिन यहाँ पर ये तो बराबर आ रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी मतलब बराबर आ रही है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंसिबिलिटी का बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, लेकिन अगर रोल्स थ्योरम के सवाल आएंगे तो केवल आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है, यही स्टेटमेंट भी है आपका और वर्किंग रूल भी भाई यही है, आपको इसी के अकॉर्डिंग सवालों को सॉल्व करना है। एक सवाल हम आपको इसका और बता देंगे अगले क्लास में, क्योंकि क्लास थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो इसलिए एक सवाल और बता देंगे। अगर इससे आपका कोई भी सवाल आए तो भाई आपको इसी नियम को, इसी स्टेटमेंट को फॉलो करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तब आपका बहुत आराम से, बहुत अच्छे से और सही सही आपका सवाल लग जाएगा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो जाकर सर्च कर लीजिएगा जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। इस क्लास में इतने रखते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले क्लास में मिलेंगे एक और क्वेश्चन के संग, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।